सिंदूर में देश ने अपनी ताकत दिखा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि न सिर्फ आतंकी बल्कि जो आतंक के आका हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा, और वैसा ही हुआ भी है। इस सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और जानकारी निकल के सामने आई कि चीन और तुर्की ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, और इसी वजह से अब देश में अलग अलग तबके इस बात को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं कि क्यों ना इन देशों को भी हम अपने तरीके से जैसे भी हो सकता है उनको सबक सिखाया जाए। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है कदम है, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित जी। मैम, आप लोगों ने भी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बड़ा कदम उठा लिया है, क्या है? सर, जेएनयू एक राष्ट्रीय और पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे में हम चलाते हैं। इसीलिए हम ये दिखा दिया कि जेएनयू भी राष्ट्र के साथ है। जो राज्य तुर्की, जो भारत ने मदद किया ऑपरेशन दोस्त से, उन्होंने हमारा जो आतंकवाद फैलाना राज्य के साथ दिया, और ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी अटैक किया। तो इसीलिए हमने सोचा कि इंटेलेक्चुअल जो विचारवंत है, जो एकेडमिक्स है, और हर एक नागरिक की तरफ हम भी कुछ करके दिखाना, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ हमारा आर्म्ड फोर्सेस और पंत प्रधान नहीं करना चाहिए, हम भी करना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकशाही देश है। तो इसीलिए हमने सोचा जो भी हम यहाँ तुर्की भाषा सिखाते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चर में, और एक इन भारतीय प्रोफेसर सिखाते हैं। फरवरी में हमने एक करार किया, और एक करार इन प्रोसेस है। हमने सोच लिया कि कैसे ऐसे देश से कोई संबंध रख सकते हैं जो हमारा राष्ट्र विरोधी है। तो इसीलिए हमने उसको रद्द किया। 6 months नोटिस देना पड़ता है एज पर MOU थी, उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो फिलहाल अभी आप लोगों ने ये कदम उठाया है कि इसको रद्द कर दिया है, और जरूरत पड़ेगी तो इसको टर्मिनेट भी करेंगे आने? हाँ, करेंगे, क्योंकि जो हमारा राष्ट्र विरोधी है उनके साथ हम एक्सचेंज ऑफ स्कॉलर्स या रिसर्च स्कॉलर्स या फैकल्टी करने में कुछ उपयोग नहीं है। लेकिन मैम, अभी जो है क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया इसको टर्मिनेट करेंगे, या फिर अभी देखेंगे कि तुर्की का क्या रुख रहता है, उसके बाद में आगे जो है कदम उठाया जाएगा? अब नोटिस दे दिया, सो 6 महीने तक ठीक नहीं हुआ तो टर्मिनेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मैम, जब ये करार किया गया था तो इसके तहत एक्सचेंज प्रोग्राम भी था शायद, जितनी मुझे जानकारी है कि स्टूडेंट्स का और फैकल्टी का। तो क्या अभी तक इसमें हम आगे बढ़े थे? कोई एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ था, या कोई लोग आए हैं या गए हैं? नहीं, कुछ नहीं शुरू हुआ। इतना ही हुआ कि करार साइन हुए, क्योंकि 3 महीने भी नहीं हुआ, 2 महीने हुए, तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मैम, जो आपने नोटिस दिया है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या कहा है उस नोटिस में? क्या कहा है उसमें? साफ तौर पर जिक्र किया है कि आपने क्योंकि पाकिस्तान की मदद की है इस वजह से हम कर रहे हैं? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से हम ये रद्द कर रहे हैं, और उनको भी मालूम है कि 6 महीने हम ये डिसीजन लगातार टाल कर रहेंगे तो ये टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि टर्मिनेशन होने जा रहा है? बस मैम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो जब MOU साइन हुआ है, जैसी जानकारी हम लोगों को मिली है कि इसके जरिए एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज और लैंग्वेज जो है सीखने का, तुर्की में भारतीय भाषा सीखी जाए, हिंदी सीखी जाए, यहाँ पर तुर्की भाषा सीखी जाए, जिससे कि एक लैंग्वेज एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज की तरफ हम आगे बढ़ सके। तो ऐसे में अब ये नहीं चलेगा, पहले देश नहीं, ये नया भारत है, ये विकसित भारत है। सिर्फ अमन की भाषा नहीं है, ब्रह्मोस की भाषा है। आप हमारे साथ अच्छा रहो, हम आपके साथ अच्छा रहेंगे। ये 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं। आज भारत रूल टेकर नहीं है, रूल शेपर है। हम आज दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर से हम कैसे किसी से टोक सकते हैं, और ऐसे टोक सकते हैं कि सब सुपर पावर्स, बड़ा पावर्स भी उनको दिखा दिया कि भारत का क्या सैनिक शक्ति है, एयर पावर है, और हमारा पॉलिटिकल विल है। ये पंत प्रधान ने एक टेक्टोनिक शिफ्ट करके दिखा दिया कि हम करके भी दिखा सकते हैं, और जब हम चाहे हमारा कॉलिंग पे विदाउट रेस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत से पंगा मत लो। सो जेएनयू एकेडमिया इंटेलेक्चुअल्स इस क्राइसिस में भारत के साथ रहना है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ रहना, जो हमारा एलमनाई है, इंडियन नेवल चीफ
और एयर चीफ जेएनयू का है, और वो डिफेंस साइंटिस्ट भी जेएनयू से करार किए हैं। तो इसीलिए जेएनयू की संबंध हमारा डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के साथ है। इसीलिए हमने दिखा दिया कि इंटेलेक्चुअल्स डरपोक नहीं है, हम भी करेजियसली भारत के सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए स्टैंड ले सकते हैं। राष्ट्र के लिए स्टैंड ले सकते हैं। अमन की बात भारत हमेशा जरूर करता रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ब्रह्मोस को भी जो है चलाने में पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात हमने दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जहां पर न सिर्फ आतंकियों बल्कि आतंकी आकाओं पर भी हमला किया गया है। और ऐसे तमाम देश जो कि इस दौरान पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं, खासतौर पर तुर्की, तो उसी के साथ जो जेएनयू ने समझौता किया था उसको फिलहाल अभी सस्पेंड किया गया है और आने वाले दिनों में उसको किया जाएगा रद्द भी, कह रही हैं वाइस चांसलर शांति श्री।